अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाज अंसारी अपने इस लास्ट एपिसोड में क्रिंज वर्सेस करियर के आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन आर रीसेंट वीडियोस हमने डिफरेंशिएट किया था क्रिंज वर्सेस करियर पे, जो कि आप लोगों को पूरा एलेबरेट किया हमने कि क्यों करियर पाथ चूज़ करने में लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं। एक फ्रेश ग्रेजुएट है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आ पा रहा और वो सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जो कि एक क्रिंज कंटेंट की तरफ जा रहा है वायरल होने के लिए। हमारी बेसिकली जो डिस्कशन थी वो जो अगर उसको सम अप करें तो वो एक वायरल की कैटेगरी में आती है कि लोग वायरल होने के लिए बहुत सारी ऐसे कंटेंट बनाने लगते हैं जिसका कोई मोल नहीं होता और जो बेनिफिशियल होता भी नहीं है आम तौर पे आवाम के लिए। मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर बिजनेस जर्नी और हाउ यू कैन बिल्ड अ गुड करियर इन बिजनेस। न्यू भी कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंसी। देखो, दो चीजें, एक कि आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, दूसरा अगर आप या तो आप बहुत शार्प हो या तो आप बहुत कंसिस्टेंट हो। ठीक है, अगर आप शार्प होगे आप फौरन चीजें पिक कर लोगे, आप फौरन पे काम कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर डेवलपमेंट करता हूँ, सही है, मेरी डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं थी। आई वॉज वर्स्ट डेवलपर अपने ही ग्रुप में, ठीक है, जो हमारे यूनिवर्सिटी का ग्रुप था। मेरी डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं उसमें शार्प नहीं था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं डेवलपमेंट करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसमें कंसिस्टेंट रहा। मैंने एक ही चीज़ को इतनी बार किया कि अब मुझे पता चल गई है कैसे होगी, उसकी लॉजिक समझ आ चुकी है। तो या तो आप कंसिस्टेंट रहते हो रेगुलर, ठीक है, या तो आप बहुत लाइक और बहुत शार्प होते हो, एक आउटस्टैंडिंग बंदे होते हो कि आप फौरन चीज़ों को पिक कर लेते हो, जो हज़ार में से कोई एक इक्का दुक्का होता है। बिजनेस के लिए यू नीड टू लेज़ी बंदा उसके लिए नहीं है, यू नीड टू बी एक्टिव। आपका दिमाग जो है ना स्पॉन्टेनियसली काम करना चाहिए। जो इंसान के अंदर, जिस इंसान के अंदर स्ट्रगल नहीं है, पैशन नहीं है, वो बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास हर तरह के कस्टमर आते हैं, उसके हिसाब से आपको डील करना होता है। तो फॉर मी इज़ बीन क्वाइट अ ग्रेट जर्नी। और हाँ, अब जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले भी हम बड़ों से सुनते आ रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, आज मार्केट डाउन थी। ये होता रहेगा, ये आने वाले वक्त में भी हम यही सुनेंगे, बल्कि हम अपने बच्चों को भी ये कहेंगे कि आज मार्केट जो है ना ख़राब थी और उस वक्त एक दौर था जो 2024 का वो अच्छा था। तो हर वक्त जो है, हर दौर है, जो दौर होता है वो अपने हिसाब से बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बिज़नेस हमारा बना था 1991 में स्टार्ट हुआ था और ये बड़ों की मेहरबानी है कि हमें एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके बड़ों ने जो बनाया होता है उसको आगे कंटिन्यू करना, दैट्स वेरी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट। तो लेकिन हमने उसको फिर एट ए टाइम रिफर्बिश किया। कुछ चीज़ें इसमें हमने जो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप जो टाइम आता है तो उसके हिसाब से आपको ऑपरेट करना होता है। तो जो 91 से बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और अब के 2024 में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉर्मूले चेंज हो गए बिज़नेस के, बट इट हैज़ बीन क्वाइट अ ग्रेट जर्नी फॉर मी पर्सनली। आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिज़नेस, तो बट यू नेवर नो, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। मैंने फैमिली बिज़नेस ज्वाइन किया, तो मैंने पढ़ा था ओ लेवल्स में बिज़नेस स्टडीज़, ए लेवल्स में भी बिज़नेस स्टडीज़, देन आई डिड BBA। बट मेरा कोई बिज़नेस करने का, बिज़नेस फील्ड में आने का कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यह है कि आई पर्सनली थिंक कि द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ इज़ कि मैं कराची मूव हुआ। उसके लिए कराची ने मुझे बहुत कुछ दिया। मतलब आई वॉज इन लाहौर, और लाहौर में अगर मैं 20 साल भी गुजारता तो मुझे, मेरा नहीं ख्याल है कि जो 7 साल में मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला है वो वहाँ पे मिलता मुझे। अगर एक फ्रेशी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको सबसे पहले अपनी जो है फ़िलहाल डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि उसका बिज़नेस ग्रो वहीं से होगा। दूसरी, उसको अपने अकाउंट्स इम्प्रूव करने चाहिए कि उसको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कितना नहीं करना है, और लर्निंग को रोकना नहीं, क्योंकि अगर आपको बिजनेस चलाना है और आप अपने आप को कैप नहीं लगा सकते, आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। और अगर आपकी लर्निंग रुक रही है तो आपका बिजनेस भी रुक जाएगा। आज फ्लरिश कर रहा है, 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर ढूंढो, क्योंकि अपना पैसा कभी ना लगाओ। अगर मैं तुम लोग की जगह उस वक्त होता तो मैं कभी ना लगाता। फिर पहले तो ये है। दूसरी ये कि फर्स्ट 6 मंथ जो है ना अपने बिजनेस को दो,
बजाय इसके कि यार निकाल लेते हैं बाद में डाल लेंगे। लोगों की सोच ये होती है यार पहले महीना थोड़ा आना शुरू हुआ ताकि हाँ भाई सेट है, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं यार फर्स्ट मंथ बहुत यार लॉस जा रहा है, तो बजाय उसको थोड़ा और बढ़ाने के चक्कर में उसको नीचे गिरा देते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि उन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दें। पहले तो देखो, जो फ्रेश लोग आ रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको अपने बिजनेस में ना पूरा फोकस करना पड़ेगा। फोकस से मुराद ये है कि वो जिस लाइन का काम कर रहे हैं, पहली तो बात ये है कि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, कई मिसालें हमारे सामने हैं कि कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको उसका कुछ आइडिया नहीं है। बस उन्होंने देखा कि सामने वाला ये बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने इतना कमा लिया तो हम भी ये बिज़नेस शुरू करें। बिज़नेस हमेशा वही स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपके पास तजर्बा होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपको बिज़नेस कामयाब करना है, आप उसी लाइन को पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसका आपको पता है, या जिस लाइन में आपको पता है कि मैं इस लाइन में आगे जा सकता हूँ, आपको वही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए ना। अदरवाइज आपको जैसे कि आजकल नया एक फैशन चला हुआ है कि हर दूसरा तीसरा बंदा ऑनलाइन काम शुरू करने लगा है ना। अच्छा, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए देखें, इसमें 2-3 हमारे पास, एक तो हमारा इंडस्ट्री, हम कौन सी किस में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमें पहले देखना चाहिए कि हमारा इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है। उसको पहले रिसर्च करना चाहिए कि मेरे राइवल्स कौन से हैं, मेरे सप्लायर्स कौन से हैं, और न्यू एंट्रेंट्स क्या क्या हो सकती हैं इस बिज़नेस में। और दूसरा, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा होता है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, तो इन चीज़ों को भी हमें लाजमी देखना चाहिए। उसके बाद ही कोई बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ाई करने के बाद जब वो यहाँ पर डिग्री में लेता है ना एडमिशन, तो उसके साथ मेरा ये अपना मशवरा ही है कि वो साथ साथ ना एक कोई छोटे मॉड्यूल पे या किसी भी उस पर ना बिजनेस डे 1 से स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पे वो पढ़ रहा है ना, तो वो चीज़ें सीखता रहेगा, साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। तो वो जब 4 साल बाद 5 साल बाद जब यहाँ से ग्रेजुएट होके या मास्टर्स करके या एमफिल PhD करके निकलता है, तो उसका पहले से एक बैकअप प्लान तैयार होगा। उसमें मार्केट देखी हुई होगी सबकी, एज कम्पेयर टू कि मैं अगर 20 साल की एज में यहाँ पर आके एडमिशन लेता हूँ KVBS में एज अ BBA स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया, फिर मैं 24 साल तक BBA करता हूँ, फिर मेरे 2 साल मुझे MBA के लिए चाहिए, 2.5 साल MBA के लिए चाहिए, फिर MBA के बाद मैं एमफिल पे जाता हूँ। कम से कम मैं एमफिल करके अगर वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे ये मेरी एज पहुँच जाती है 28-29 साल तक। 28-29 साल के बाद आपने जो आपका जो मेहनत वाला टाइम है वो तो आपने पूरा गुजार दिया। अब आप 29 साल में 0 से स्टार्ट करोगे, इतना लाखों रुपए लगा के, फिर आप 0 से करते करते आपको 35-36 साल 37 साल आपको इसमें लग जाएंगे। फिर अगर इस दरमियान आपकी शादी हो जाती है तो आप वैसे ही उसमें बाउंड होगा। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि आपको तो बिजनेस के लिए मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपको डिग्री की जरूरत है। आप कोशिश करें, आप छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट करें। हाँ, डिग्री बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल है, लेकिन आप बिजनेस खुद भी कर सकते हो। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई फ्रेशर है वो डायरेक्ट बिजनेस पे ना जाए, कभी भी ना जाए। देखें, उसकी कुछ वजूहत ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है एक चीज़ का ना सर ना पैर कि हाउ थिंग्स मूव्स, सही है, कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट वाइज जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट प्लेसेस क्या है, बेचना कहाँ है, आपको उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें, तो आपको हमेशा पहले मेंटरशिप पे जाना चाहिए। हमेशा आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए सीखने की। देखिए, हर्डल्स बात की कहानी है, जब आप बाकी में कुछ सीख के उतरते हो ना, देन यू नो हाउ टू टैकल विद द प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश चले जाओगे और आपके प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो 110% आपका बिजनेस आपका डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। हमेशा गो फॉर द मेंटरशिप। कहीं पे 5 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, सीख लो। जब आपको पता लग जाए कि मैं इस बिज़नेस की कैटेगरी को ऊपर से नीचे तक इसके प्रोज एंड कॉन्स जानता हूँ और इसको टैकल कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक फ्रेशर के लिए अगर उसकी मेंटरशिप उसके फ्रेंडशिप से मिल जाए, देन ही शुड गो फॉर इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस। फ्रेशर्स के लिए देखें, बिजनेस का कोई सा भी अगर स्टार्टअप, तो सबसे पहले उसके लिए जो होती है मार्केट की रिसर्च होती है और उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है जो वो डिप्लॉय करना चाहेंगे मार्केट के अंदर। जो फ्रेशर्स हैं उनकी रिसर्च नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मार्केटिंग सर्वे उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले पहला स्टेप ही होता है कि आप उस मार्केट को रिसर्च करके टारगेट तब करोगे। जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी तब तक आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने जाओगे तो वो आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट जल्दी नहीं दे सकता।
की। स्टार्ट करते हुए उन लोगों को सबसे पहले तो उनको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे उनका उतना पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, वो डाउटफुल नहीं रहेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए। यार मार्केट नॉलेज बहुत होनी चाहिए, और मार्केट नॉलेज के लिए वही बात है, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिलीज है हम लोगों की तरह हैं, अनटिल और अनलेस आपका पहले से सेट बिजनेस नहीं है, फैमिली बिजनेस सेट नहीं हुआ और आपको खुद से काम शुरू करना है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप नया कोई वेंचर कर रहे हो, तो यू शुड बी नोइंग द मार्केट वेरी वेल। और उसके लिए जो मेरा जहन है वो यही है कि यू शुड वर्क फॉर समवन एल्स। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, कि किस तरह काम होते हैं, हर चीज़ के 1000 तरीके हैं, वो आपको तभी पता चलते हैं जब आप करते हो। और अगर आप डायरेक्टली बिजनेस में अपने करना शुरू कर दोगे यू विल बी एट लॉस। तो आपको पहले सीखना ज़रूरी है, फिर आप या तो आपके पास ऐसा फुल प्रूफ प्लान हो कि भाई मुझे पता है ये करूँगा तो होऊंगा ही होऊंगा कामयाब, जो कि नहीं होता ऐसा। तो यू शुड वर्क बिफोर यू स्टार्ट योर ओन वर्क। पहले किसी को भी तो फ्रेशी को स्टार्ट तो बिजनेस करना चाहिए। अगर कोई उसने लाइन पकड़ी है, मिसाल है कोई भी बिजनेस करना है, तो एटलीस्ट उस जगह पे जाके उसको एटलीस्ट वहाँ पे जॉब करें, उसकी इंटरनल चीज़ों को देखे, समझे, देखे। और सबसे मेन चीज़ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है। ये नहीं अंधे घरों की तरह पैसा है लेकिन चीज़ें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपने जाके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली आपको इन द एंड ऑफ द डे लॉस होगा। बिकॉज आपको नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू टॉक, हाउ टू हैंडल, हाउ टू डिस्कस, या हाउ टू मैनेज दैट थिंग्स जो आपको प्रॉब्लम कर सकते। बिजनेस डायरेक्ट फ्रेशी को तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा डायरेक्ट बिजनेस करें। अगर वो कोई नया बिजनेस करे तो एटलीस्ट उसको पहले सीखे, समझे, उसमें टाइम दे और उसके बाद बिजनेस को परस्यू करे। हर्डल्स एज सच पाकिस्तान में सबसे आसान है बिजनेस स्टार्ट करना। दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव। ठीक है, आपको बहुत कम मुश्किलें आती हैं, आपको सामना करना पड़ता है कि आपको मुश्किलें इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर कोई इश्यूज आ रहे हैं। आपने कंपनी खोलनी है, अगर आपने प्रॉपरली लीगल कंपनी खोल के, लोग पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, पहले स्टार्ट करो, टेस्ट रन करो, चल गया तो उसको लीगल कर लेंगे। सही है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी बंदे का बात यार कंपनी खोलनी है, अच्छा चलो पहले स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट ढूंढते हैं, सोल्यूशन डिलीवर करते हैं या अपनी चीज डिलीवरी करते हैं, उसके बाद कर लेंगे लीगल। सही है, अगर आप लीगल करने भी जाते हो आपका खर्चा ही नहीं है कोई। सही है, यू नीड मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी टू डू दैट। देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो ये सवाल मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है कि आपको क्या हर्डल्स आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता। मुश्किलात आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन ऐसी मुश्किलात नहीं होगी कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, या आप कुछ भी मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। इस वक्त इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे और इतनी तरह के बिजनेसेस कराची में ही, खाली मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कराची की बात करता हूँ। तो कराची में ही इतने बड़े बड़े बिजनेसेस इस वक्त वर्क कर रहे हैं, और वो थाउजेंड्स में नहीं, मिलियंस में नहीं, बिलियंस में जो है वो यहीं से कमा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हर्डल्स थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन उसका हल बहुत सारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई बिज़नेस ओपन करा है तो उसके लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग मौजूद है। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त 100% ब्रांड्स अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं और उसके ज़रिए अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान में हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, तो ये आपकी बनाई हुई बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अभी भी अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान में, कराची में रहकर बना रहे हैं। यूथ का जो इस वक्त काम है ना, वो सिर्फ एक है। वो काम उनका ये है कि वो मोबाइल लेके बैठते हैं, और हमारी यूथ मोबाइल लेके बैठेगी, इंस्टाग्राम खोलेगी, एक रील देखेगी, दूसरी रील देखेगी, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को सेंड करेगी, और करते करते उसका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, पूरा महीना ज़ाया हो जाता है, पूरा साल ज़ाया हो जाता है। इस साल 2023 में जो लोगों के वक्त बर्बाद हुआ है सोशल मीडिया पे, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 200 अरब घंटे, 2 अरब घंटे, 2 बिलियन आवर्स इस वक्त पाकिस्तान में 2023 में सोशल मीडिया पर ज़ाया हुए हैं।
और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम आ गया, आपका फेसबुक आ गया, आपका यूट्यूब आ गया, और मतलब डिफरेंट कंटेंट्स आ गए। तो हमारी यूथ सिर्फ वक्त बर्बाद करती है। देन आपका क्वेश्चन कि यूथ इस तरफ क्यों आ रही है, तो वो जब रील्स देखती है, वो कंटेंट देखती है, तो उसको एक ही चीज़ दिखती है कि जी, मैं मिसाल के तौर पे अगर एक नौजवान है तो वो देखता है यार मैंने पहले मैट्रिक करा, इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करा, फिर मैंने इंटर करा, फिर मैंने ग्रेजुएशन करा, फिर मैंने मास्टर्स करा, यानी कि मैंने MBA कर लिया। अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मुझे जॉब मिल रही है सिर्फ 25,000 की, 30,000 की। मुझे मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते और ना इज्जत देते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर आप एक डेली ब्लॉगर को देखें, या एक टिकटॉकर को देखें, या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखें, तो वो जो है वो चंद दिन में, चंद रातों में ही जो है वो मतलब मशहूर हो जाता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। एक फ्रेशर अगर से कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो पहली बात तो ये कि डायरेक्टली बिज़नेस को स्टार्ट ना करे, क्योंकि उसको 99% ये चांस होता है कि उसका बिज़नेस डूब जाएगा, और ऐसा देखा भी गया है। अलबत्ता ये कि वो पहले उस बिज़नेस को पढ़े, स्टडी करे, उस बिज़नेस से रिलेटेड फील्ड्स में काम करे, उसी बिज़नेस की जो फर्म है कोई, या कोई भी मतलब जिस भी तरह का, मिसाल के तौर पर उसका अगर कोई गारमेंट्स का एक बिज़नेस है तो गारमेंट की फील्ड में वो एक अच्छा खासा टाइम दे, देन फिर वो उस फील्ड में आए और उससे फिर अर्निंग करे। ऐसे डायरेक्टली जो है वो फ्रेशर के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो डायरेक्टली इस फील्ड में आए और बिज़नेस को ग्रो कर सके। पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही हर्डल्स होती हैं। सबसे बड़ी हर्डल्स ये होते हैं कि आपके अपने आप जो है ना आपको साथ नहीं देते हैं, वो आप पे हंसते हैं। और बड़ी हैरत वाली बात है कि कोई अनजान आदमी होता है, आप उसके सामने अपनी विज़न रखते हो, वो चीज़ को एक्सेप्ट करता है और आपको सपोर्ट करता है। सो इस पे डिसाइड नहीं होना, और दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ एंड दैट्स हाउ वी ग्रो। तो हर्डल्स होती हैं, ऑब्वियसली आपने समझना होता है कि देखिए मैं वही बात बता दूं कि जो किताबों की दुनिया वो टोटली डिफरेंट है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। जो यहाँ के तौर तरीके हैं, उसूल हैं, वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से चलना होगा आपको। तो हर्डल्स हैं, बट मेरे ख्याल से विद टाइम आप उन चीज़ों को जो है ओवरकम कर देते हैं और आगे आप बढ़ने लग जाते हो। और हर्डल्स में देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट। जैसे कि अब मेरी इंपोर्ट आ रही है और मेरा कंटेनर जो है वो आई नो कि मैं उसको किस तरह क्लियर कर रहा हूँ, और इसमें इतने बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो वी आर टैक्स फाइलर, सब कुछ FBR पे सब कुछ रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन फिर भी जो बंदा लीगली इस मुल्क में काम कर रहे हैं, उसी को सबसे ज़्यादा तंग किया जाता है। सो दुख भी होता है बहुत ज़्यादा, बट दिस इज़ द रियलिटी, हमें एक्सेप्ट करनी होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं करना, बिज़नेस नहीं करना। तो वो स्ट्रगल अभी भी है और वो आगे तक भी होगी। इवन कि हमारे बड़े जो हैं 60-70 प्लस हो गए, 80-80 प्लस में चले गए हैं, बट स्टिल वो इस टाइम पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल कभी रुकनी नहीं चाहिए। जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, पहली थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी काम करें, सिर्फ बिज़नेस भी नहीं, ओवरऑल जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पेशेंस जो है वो बहुत लाजमी है। और जो आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप सर्वे करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, और प्रोज़ एंड कॉन्स होते रहते हैं बिज़नेस में। जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे लॉस भी है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगी। आप सिर्फ अगर ये कहें कि मैं 100% सेफ साइड पे जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें जो है जितने कॉन्सिक्वेंसेस देखने को पड़े हैं या जितने लॉसेस हमने बेयर किए हैं, यू गाइस हैव नो आइडिया। तो मैं जितने भी न्यू जनरेशन्स हैं, हाँ अच्छा, फिर ये भी है कि जो हालात हैं वो बहुत टाइट हैं। तो इसमें अगर आप कुछ कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो उसमें फेलियर भी आ जाए तो आपकी ज़िंदगी पे इतना बड़ा असर नहीं करेगा। एकदम से अगर आप कोई बड़े स्टेप लेंगे तो उसमें इश्यूज़ आएंगे। बड़ा स्टेप आप तब लेते हैं जब ऑलरेडी आपके पास पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ और आपने फील्ड में काम किया हुआ हो। जब आपने फील्ड में काम नहीं किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हो रहे हैं, सो यू नीड टू स्टार्ट विद स्मॉलर पोर्शन और आराम से अपने स्टेप्स को आगे देख के चलें। गाइडेंस बहुत लेनी है आपने, अपने बड़ों से गाइडेंस लें। आपने स्ट्रेंजर्स हो गए यार, प्लेटफॉर्म आ गए यूट्यूब पे, देखें वही बात आ गई अब कि मेक द राइट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। यूट्यूब पे आपके जो भी आप बेकिंग होगी, आपके बिजनेस टैक्टिक्स हो गए, वो आपके सामने हैं, वो आप उन पे जाके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इश्यूज आते हैं। अगर हम लोकल ई-कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो हमें एड्स चलाने के अंदर एक्सेसिव टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, या हम इंटरनेशनली जाते हैं तो हमारे पास पेमेंट गेटवेज के बड़े मसले मसाइल हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग देखेंगे तो वही वाली बात कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे तो आपको एक्सेसिव टैक्सेस पे करने पड़ेंगे हर चीज़ के ऊपर।
फेसबुक को पे कर रहे हो, गूगल को पे कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपको डबल द टैक्सेस करने पड़ेंगे, आपको ऊपर से एड्स चलाने की अमाउंट देनी पड़ेगी, फिर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं बनता। फिर बहुत से लोग हैं जो यूएस वगैरह से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। उन लोगों का बहुत बेहतर है जो कि लोकली सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये दुकान वाला, इन लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं सच, लेकिन उतनी नहीं है जितने लोग डिजिटल साइट के ऊपर जा रहे हैं। डिजिटल साइट्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन लोगों के लिए ये है कि इन लोगों के लिए सप्लाई चेन में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। यूके के भी हालात बुरे हैं, वहाँ पर भी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, तो इस तरीके से तो हर जगह पर ही है। तो पहले तो जो है हमारी गवर्नमेंट, उनके साथ आपको अच्छा सलूक रखना चाहिए, ठीक है। आपको SOPs का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, चल तो बिजनेस पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि है क्या बिजनेस, आप स्टार्ट क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें, ये कैफ़े की मिसाल ले लें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें, ठीक है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, फिर आपको जिस आपके हिसाब से थीम है, आपको उस पर प्रॉपर जो है ना एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि यार मैं इतना रखूँगा और इतना लगाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। उनको मेरे हिसाब से उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या तो जो बिजनेस नया शुरू कर रहा है उसको पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि यार वो देखो उसका शौक किस लाइन में है, उसका शौक किस लाइन में, यानी कि उसका इंटरेस्ट किस लाइन में शो कर रहा है वो अपने आप को कि यार मैं इस बिज़नेस में बहुत अच्छा हूँ, इस बिज़नेस में बहुत अच्छा हूँ। तो मेरा मशवरा यही है कि भाई जो भी नया बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसको वही चाहिए कि पहले वो फोकस करे कि उस किस लाइन में अच्छा है, उसी लाइन का बिज़नेस शुरू करेगा तो 100% वो कामयाब होगा, क्योंकि उसको मज़ा आएगा। बिज़नेस एक तरह से गेम ही है, बिज़नेस करना है ना अपनी पसंद का करेगा, जिसमें उसको इंटरेस्ट है तो उसको वो गेम ही लगेगा और वो गेम की तरह उसको लेके चलेगा और कामयाब भी होगा। जस्ट लाइक जैसे कि आजकल यूट्यूब का मसला चल रहा है, या फिर हर कोई अपना एक ऑनलाइन पेज बना रहा है, उनको आइडिया नहीं है कि बस पेज बनाई जा रहे हैं, सिंपल है कि उनको बस उनके जहन में ये माइंड है कि भाई इस बंदे ने ऑनलाइन काम शुरू किया, ये इतना कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ता है कि भाई आप किस लाइन में काम करना चाह रहे हो। पहला मेरा तो मशवरा यही है कि भाई जितने भी फ्रेशर इस लाइन में आ रहे हैं, पहले तो वो ये अपना ध्यान रखें या फोकस करें कि वो किस लाइन में अच्छे हैं, फिर जाके बिजनेस स्टार्ट करें। बाकी जब बिजनेस स्टार्ट कर लें तो भाई बिजनेस सबसे ज़्यादा चीज़ जो मांगता है ना वो है टाइम, वो टाइम मांगता है। जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छा आप बिजनेस करोगे। और सीधी सी बात है कि भाई पढ़ा लिखा होना लाजमी है, उसमें आपको चीज़ों के हवाले से जिस लाइन में आप काम करो उस चीज़ के लाइन में आपके पास इंफॉर्मेशन होना लाजमी है कि आप सामने जिसके सामने बैठो तो उससे आप बात कर सको, उसको समझा सको कि हम ये चीज़ या हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो यही हो सकता है, तभी वो कामयाब हो सकता है। सही। देखो पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा शुरू में मुश्किलात तो सबको आती हैं ना। जाहिर सी बात है कि यार आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो 100% उसका कंपटीटर तो होता है, ठीक है। अब जो कंपटीटर होगा वो आपको टफ टाइम तो देगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको हौसला रखना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि आपको ये हर चीज़ फेस करनी है। देखो कभी बिजनेस स्टार्ट होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट करते हो तो फेलियर, सेकेंड अटैम्प्ट करते हो तो फेलियर, लेकिन आप इस तरीके से कोशिश करते रहोगे, मुकाबला करते रहोगे, ईमानदारी से आप अपना बिजनेस चलाते रहोगे, तो एक ना एक दिन आपको वही बिजनेस आपको ज़मीन से आसमान तक लेके जा सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस होना लाजमी है, थोड़ा सा पेशेंस होगा या थोड़ा सा आप संभल के काम करोगे तो बेहतर है। बस लाइक जैसे कि आप प्रोडक्ट को समझो, चीज़ों को देखो, जिस मार्केट में आप खोल रहे हो, यानी कि जिस मार्केट में या जिस एरिया में आप ऑफिस खोल रहे हो अपने, उसको आगे पीछे देखो, फोकस करो, उन जगहों को देखो, उससे रिलेटिव कोई जगह हो। या मेरा तो मशवरा यही है कि आप कभी भी नया बिजनेस शुरू करो ना तो आप अपने कंपटीटर के बराबर में ही शुरू करो, क्योंकि देखो वक्ती तौर पे वो आपको टफ टाइम तो देगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे जाकर।
मेरा तो यही मशवरा। अच्छा, पाकिस्तान में मसला ये है कि कोई भी आप बिज़नेस जब स्टार्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बिज़नेस मॉडल के लिए हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशंस तो अवेलेबल नहीं है। तो हमें रजिस्ट्रेशंस हो गई, हमारा FPR हो गया, इनकम टैक्सेस हो गया। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए अभी तक हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ईज़ ऑफ बिज़नेस के हिसाब से नहीं बनी हुई। तो ये हर्डल्स हैं जो आ रही होती हैं हमें बेसिकली कि वो एनवायरनमेंट, हालांकि हमारे पास जो एज अ पॉपुलेशन हमारे पास अपना मास प्रोडक्शन तो मीन्स होनी चाहिए हमारे पास, ये तो हमारे पास बेनिफिट है, मगर क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है इस वजह से ये इशू था। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लेते हैं एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है, एक बंदा एक किसी कैटेगरी में फॉल स्टार्टअप उसने ले लिया। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है अगर उसकी फाइनेंसिंग का मोड क्या है। अगर वो डेप्ट पे आ रहा है तो 110% वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक साल तक पैसा नहीं बनाता। ये आपके पास उस ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड के लिए किचन मनी लाजमी मौजूद होना चाहिए। आप इस तरह ये नहीं जा सकते कि यार मैंने एकदम से मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स गो फॉर। देखो आपको अपनी फैमिली को, आपको अपने सारे पहलू को मद्देनज़र रखना है। चले फॉर एग्जांपल ये सोच लेते हैं आपके पास 1 ईयर बिजनेस को होल्ड करने की कैपेसिटी है और आप डेप्ट में भी नहीं है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स। अगर आपके पास सेल्स नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, वो बिज़नेस कभी भी साल से ज़्यादा एक जगह स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो पहली ये है कि जब आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मार्केटिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट द रेवेन्यू शुड बी एज मच पॉसिबल जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। देखिए इन्वेस्टमेंट जब इंसान करता है वो ये सोच के करता है कि मेरे ये पैसे, जो मेरा कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, वो मेरा 3 साल में बाहर आना चाहिए। अगर आपका अप्रोच ये नहीं है तो इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सेकंड, आपकी हर्डल्स हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, जो कि जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसका कंट्रोल हमारे पास है, और वो आपका विद इन दी विसिनिटी और कैपेसिटी जितना पॉसिबल है उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लेके जाना चाहिए। आपकी फाइनेंसिंग हो गई, आप इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो किस तरह है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, जो चीज़ें आपके पास कंट्रोल में नहीं है उसको इग्नोर कर दें, लेकिन जो आपके कंट्रोल में, इट शुड बी, आपको अपनी 110% पोटेंशियल और कैपेबिलिटी से उसको पुश अवे करना है। देखें सक्सेस इज़ नॉट ईजी इन बिजनेस। मैं अगर आपको सच बताऊँ, इट्स वेरी इजी टू बी एन एम्प्लॉय रादर देन अ बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन में जब आपका पैसा लगा होता है तो आपकी नींद भी हराम हो जाती है। सही है, तो इट्स ऑल अबाउट जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है। आपकी टीम वर्क बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको फोरकास्टिंग आनी चाहिए डिमांड की, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको कितना दूर अंदेशी में पहले से ही देख लो, ताकि आप उसके स्टेप्स आज से ले लो। देखिए एक विजन होना लाजमी है अगर एक बिजनेसमैन अगर किसी को बनना है। समटाइम्स किसी के पास विजन होता है, समटाइम ही नोज हाउ टू डू बिजनेस, बट समटाइम फाइनेंसिंग या पार्टनरशिपिंग में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाती। सबसे पहली करप्शन है, जिसमें आपको अगर कोई एक छोटा ठिया भी लगाना है या एक छोटी दुकान भी खोलनी है तो आपको 10 जगह से इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेना ये नहीं है कि आपने वहाँ पर एप्लीकेशन दी, इजाज़त ले ली, आपने वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं जिसके बदले में आपको वहाँ पर से इजाज़त मिलती है। सबसे बड़ा हर्डल यही है। तो इसमें ही आधे से ज़्यादा मतलब एक बंदा अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें 1 लाख रुपए में से पहले ही दिमाग बनाया होता है मैंने 30,000 रुपये अपने बिजनेस पे लगाने, बाकी 70,000 रुपये तो मुझे इन चीज़ों में कि मुझे बिजली का कुंडा मिलेगा, मुझे टाउन से इजाज़त लेनी है, मुझे बाहर अगर सीटें रखनी है तो उसके लिए टाउन में पैसे देने, या किसी गवर्नमेंट उसको पैसे देने, या मुझे अगर सिक्योरिटी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है तो मुझे पुलिस वालों को पैसे देने के, ताकि वहाँ पर थोड़ी सी रोटेशन रहे मोबाइल्स की। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है पहला। तो दूसरा हर्डल ये है मेरी नज़र में कि हमारा माशरा ना जॉब को ज़्यादा सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। क्यों? क्योंकि हमारे लोग बोलते हैं कि काम का क्या है, आज है कल नहीं है, जॉब का कम से कम एक लगी बंदी तो आएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ कि मैं खुद भी जॉब करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसके साथ एक चीज़ करो जो, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, जो मेरी अपनी सोच है कि जॉब आपका खाली घर चलाती है, बिजनेस आपका खानदान चलाता है, और बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनती है अगर आप उस चीज़ में घुसते, चाहे भले वो छोटा हो या बड़े पैमाने पे भी। अब पाकिस्तान के हालात में तो बहुत सारे हर्डल्स हैं। अब यहाँ पॉलिटिकली भी और सोशली भी, इकनॉमिकली भी सबसे मेजर जो है। और फिर आप आ जाते हैं, हमारे पास टैक्स क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई, बिजनेस स्टार्ट किया तो टैक्स हम अपने नेटवर्थ से ज़्यादा ही पे कर रहे हैं, जबकि उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा बिज़नेस
इंडस्ट्रीज़ को। दैट्स तो इस 4 चीज़ें जो मैंने हर्डल फेसेस करी हैं वो ये है कि एक तो मेंटोरशिप, आपको यहाँ कोई सही गाइड नहीं करता, ठीक है, जो रिसर्च करनी है वो आपको अपने ओन करनी है। और दूसरा ये कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आवाम की भी एक मसला है कि वो भी अवेयर नहीं है, वो बहुत अंधाधुनी में ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वही समझ लें रिटर्न रेशो हो गया आपका, कैश ऑन डिलीवरी के बहुत मसले होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन थिंग जो बिज़नेस के लिए है आपकी रिसोर्सिंग में यहाँ आपको बहुत मसले होते हैं। आपके पास यहाँ चीज़ें हैं बट चीज़ें होते हुए भी आपके साथ जो मैन्युफैक्चरर है जो है वो बोलते नहीं है, कहलाते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चर भी बहुत रोल आते हैं। सबसे 2 बड़े हर्डल्स तो जो मेरी ओपिनियन है, मैंने तो अब तक कोई वैसे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आई एम नॉट द राइट वन टू टॉक अबाउट इट, लेकिन बहुत बेसिक बात है, एक फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, उसके बाद आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं, अनसर्टेनिटी जिस तरह की आपके सोसाइटी में, तो बहुत मुश्किल है किसी भी बिजनेस का सर्वाइव करना। इफ़ यू आर नॉट एट अ गुड बैकिंग, आपके पीछे बैकिंग अच्छी नहीं है तो आप बहुत मुश्किल है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया हो तो वो चल सकता है, ठीक। बट वही बात है कि जो स्टार्ट करता है वो फिर ऐसे ही पागल दिमाग होता है कि वो फिर रुकता नहीं है। तो अच्छी बात है, जो कर रहा है करे, कोशिश करता रहे। मेन चीज़ तो उसको अपने रिसोर्सेज देखने हैं कि रिसोर्सेज और ज़रूरी होने चाहिए। देन अब डिपेंड्स कि वो बिजनेस क्या है। अगर वो पाकिस्तान से बैठ के बाहर का बिजनेस कर रहा है, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर हाउस हर गली में खुल रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज खोल रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं इज़ नॉट अ बिग डील। कैसा है, कंप्यूटर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वही बात है कि रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास। जो आप जिस कैंपेन पे काम कर रहे हो उस कैंपेन पे आपको खुद को कमांड होनी चाहिए, उसके बाद आप लड़के रख के उनको ट्रेन कर सकते हैं। और फिर वही बात आ गई कि आपके पास जब तक टीम नहीं होगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि सिर्फ बिजनेस में एक सिर्फ पैसा प्रॉफिट नहीं होता, ऑपरेशन होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सेल्स होता है, सेल्स का तो सेल्स टीम अलग होनी चाहिए, मार्केटिंग टीम अलग होनी चाहिए। अच्छा, ऑब्वियसली ये सब चीज़ बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, ये आप इतने जल्दी उसमें नहीं कर सकते। अच्छा, इस पॉइंट पे हमें ज़रूरत है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो कि स्टार्टअप्स को और जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को वो एम्पावर कर सके, उनको कंसोल कर सके, उनको मेंटोर कर सके। क्योंकि अगर ऐसे मेंटोर्स के साथ आप चलेंगे और उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, एज़ वेल एज़ आप आगे भी जा सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि मोस्टली जो आजकल यूथ का जो मसला है वो यही रहा है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट जो कि एक अच्छे प्लान के साथ भी निकल रहा है, एक अच्छे बिज़नेस मॉडल के साथ, एक अच्छे बिज़नेस प्लान के साथ मिल रहा है, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही। कभी कभार आपका आइडिया तो बहुत अच्छा होता है लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्शन भी है आपके पास मेंटोरशिप भी है, आपके पास बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हो, या कुछ इस तरीके से सुनना पड़ता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो चीज़ों से और आप छोड़ देते हो। तो इसमें यही होगा कि आप अपनी जर्नी किसी ऐसे बंदे के साथ या एक ऐसा बंदा अपने बिज़नेस मॉडल में ऐड करो कि जो आपको मेंटोर कर सके, जो आपको कंसोल कर सके, जो पहले से ही एक अच्छी फर्म चला रहा हो या पहले से ही काफ़ी बिज़नेस मॉडल मल्टी बिज़नेस पे उसने काम किया हुआ हो।